कि भगवान ने रानी शत्रुपा और राजा स्वयंभु को क्या वर दिया था कि वो त्रेता में राम के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। तो अब उसके विषय में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो वृष्णि वंश के में आहुक नाम का राजा मथुरापुरी में राज्य करता था। उनके 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवक की मृत्यु के बाद उग्रसेन राजा बने। राजा की पत्नी रेखा बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। एक दिन रानी सखियों के साथ वन में विहार कर रही थी। वन की सुंदरता देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई और रास्ता भी भूल गई। संयोग से दुर्भिक्ष राक्षस वहां पहुंच गया और वहां रानी को देखकर मोहित हो गया। उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उसके अस्तित्व को भंग कर दिया। जब रानी को यह समझ आया कि वह राक्षस है तो उनको श्राप दिया। तब राक्षस ने कहा, श्राप क्यों देती हो? मैंने तुझे संतानहीन देखकर ही ऐसा किया है। तेरे गर्भ से एक महान बलवान पुत्र होगा जो संपूर्ण भूमंडल को जीतकर राक्षसों का सम्राट होगा। कंस, उसका नाम होगा कंस। कंस भगवत द्रोही था। उसके अत्याचार से प्रजा में सर्वत्र हाहाकार मचा रहता था। तब भगवान ने भक्तों से कहा कि मैं अवतार लूँगा, इस राक्षस का वध करने के लिए मैं अब अवतार लूँगा। भक्तजनों, जब हमारी पृथ्वी पर हद से ज़्यादा पाप हो जाते हैं तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक भगवान अपना रूप में नहीं आएंगे, अवतार रूप में नहीं आएंगे, तो दुष्टों का संहार नहीं हो पाएगा। इसलिए कंस का इतना हाहाकार मचने के बाद श्री कृष्ण को धरती पर आना पड़ा। तो एक समय मथुरापुरी में सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह करके कनक वधू देवकी को साथ लेकर अपने जा रहे थे। अग्रसेन का पुत्र अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। देवकी कंस के चाचा देवक की बेटी थी। जो कंस था वो अपनी बहन से प्यार बहुत करता था, अत्याचारी था, परंतु बहन के प्रति मोह बहुत था। जब विवाह के बाद कंस अपनी बहन का रथ हाँक कर उसे ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तब रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू अपनी बहन को इतना प्यार करता है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस के होश उड़ गए और उसने तलवार निकाली और अपनी बहन को मारने लगा। तब वासुदेव जी ने कोमल वाणी से उनसे प्रार्थना की कि आप योद्धा हो रहे हैं, योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं और आप एक नारी पर हाथ उठाते हैं और वो भी जो आपकी बहन है, आप इसे मत मारिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। तब और मैं वचन देता हूँ कि मैं सारे पुत्र आपको जब पैदा होंगे आपको ला कर दूंगा और आप देवकी को मत मारिए। तब कंस ने देवकी को छोड़ दिया और अपने वचन के अनुसार वासुदेव जी ने अपने पुत्रों को कंस को देते रहे। वह दुष्ट उन बालकों को मारता रहा। एक दिन नारद जी ने कंस से जाकर कहा, ब्रज में जो नंद आदि गोप हैं और जो स्त्रियां हैं सब देवता ही हैं। इन देवताओं ने पृथ्वी के भार का रूप दैत्यों का वध करने का उद्योग रचा है। जब कंस ने नारद जी से यह समाचार सुना तब वह सभी यादवों को देवता मान और देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालकों को विष्णु का अंश जानकर देवती और वासुदेव जी को बंदी गृह में बंद कर पाँव में बेड़ी डलवा दी और इनके 6 पुत्रों को मार डाला। तब 7वां पुत्र बलराम जी देवकी गर्भ में आए। तब योग माया ने उन्हें अपनी माया से देवी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और अपनी माया को आज्ञा दी कि इस बात का भेद ना पाए, कोई भी भेद ना पाए। तब 8वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए और योग माया को आज्ञा दी कि तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। जब से भगवान देवकी के गर्भ में आए तब से देवकी बहुत ज्यादा शोभा को प्राप्त हुई। तब एक दिन कंस अब तो दिन रात इस बालक के जन्म की बाट देखने लगा, क्योंकि कंस को डर था कि 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। अब जो ये संतान थी देवकी की, ये 8वीं थी और इसलिए कंस को हर समय डर रहता कि कब बच्चा पैदा ना हो जाए और मेरा वध ना हो जाए। इसलिए पहरेदारी भी जबरदस्त कर दी। वह हर समय कृष्ण का ध्यान करने लगा। जब भगवान के जन्म का समय आया तब वह उस समय बहुत आनंदमय हो गए। वह समय बहुत आनंदमय हो गया और
जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया और सारे शुभ ग्रह इकट्ठे हो गए, तब रात्रि 12 बजे भगवान ने देवकी के गर्भ से कारागार में जन्म लिया। सही 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान ने रात्रि को जन्म लिया। और भगवान ने जन्म लेते ही वासुदेव भगवान की स्तुति की, और भगवान के जन्म लेते ही कारागार और देवकी की सब बेड़ियां खुल गई, क्योंकि साक्षात भगवान थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। और सारे द्वार खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए। तो यह सब योग माया थी, भगवान की योग माया थी, जो भगवान ने रच रखी थी। तब ये वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव आए, और जब रास्ते में यमुना जी भगवान के चरण धोने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई और वासुदेव जी की गर्दन तक यमुना जी का पानी आ गया, तब भगवान ने टोकरी से अपना पैर नीचे लटकाया और यमुना जी भगवान के चरणों की वंदना कर शांत हो गई, क्योंकि यमुना जी जानती थी ये साक्षात भगवान है। और उनके पैर छूने के लिए यमुना जी और ऊपर होए जा रही थी और वासुदेव जी की गर्दन नीचे डूबती जा रही थी पानी में। तब भगवान ने सोचा ज्यादा पानी ऊपर न आ जाए, मैं अपने ही पैर नीचे कर देता हूँ। तब भगवान ने अपने पैर नीचे किए, जिससे यमुना जी ने उनके चरण धोए और शांत हो गई। तब वासुदेव जी नंद जी के घर पहुंच गए और अपने पुत्र को नंद जी को दे दिया और उनकी कन्या योग माया को साथ ले आए, क्योंकि यशोदा माता के योग माया नाम की कन्या हुई थी, जो प्रभु ने और प्रभु की योग माया से आपस में वो बदल के ले गए और देवकी की सैया पर सुला दिया कि देवकी को लड़की हुई है, यशोदा माँ को लड़का हुआ है। फिर बेड़ियां लगा दी भगवान ने अपने उससे माया जाल से, उनको फिर बेड़ियां लगा दी, सब द्वार बंद कर दे। जो द्वारपाल सोए हुए थे वो जाग गए। जब द्वारपालों ने बालक को रोने की आवाज सुनी, तब कंस को समाचार दिया। क्यों तब तक कुछ नहीं हलचल हुई, भगवान की माया ऐसी थी, ना किसी को पता चला ना कुछ। तब लड़की आ गई, देवकी माँ के साथ सो गई, तब वो बच्ची रोने लगी। तब सब द्वारपालों को पता चला कि हाँ बच्चा हो गया। तब कंस घबराकर कारागार में आया और बच्चे को छीन लिया। तब देवकी ने कहा, कन्या है ये तो, नन्ही सी बच्ची है, ये तुम्हारी भांजी है, इसे मत मारो। परंतु कंस ने नहीं माना, बच्ची को छीन लिया। जैसे ही वह पत्थर की शिला पर पटकने लगा तो वह कन्या उसके हाथ से छूट गई। देवकी माता ने बार बार अनुरोध किया कि हे भाई, ये तो एक लड़की है, ये तुम्हारा क्या वध करेगी, लड़का नहीं है, आकाशवाणी झूठी हुई थी और इसको छोड़ दो। परंतु कंस फिर भी नहीं माना और वो छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारना वाले तो जन्म ले लिया है। और योग माया अंतर ध्यान हो गई। तो भक्त जनों, आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भक्त जनों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। अब आगे हम इनकी बाल लीलाओं के बारे में आपको बताएंगे, जो आपके मन को मंत्र मुग्ध कर देगी। तो इसी प्रकार भक्त जनों, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते रहें और भगवान का ध्यान लगाता रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।